कई बार देखिए कि कुंडली मिलान के लिए आता है, 36 गुण होते हैं, 18 से ज़्यादा जहाँ हो गया और मांगलिक दोष नहीं है या दोनों में मांगलिक दोष है तो क्या दिया जाता है कि आप विवाह कर सकते हैं, आप कर लीजिए विवाह। जबकि 27 गुण, 28 गुण, 28.5 गुण मिलने के बावजूद भी डिवोर्स का योग बन गया कुंडली में। फिर भाई जो इतना गुण मिलने के बाद डिवोर्स का योग कैसे बना कुंडली में? कई बार हम कुंडली तो मिलाते हैं लेकिन उसकी महादशा अंतरदशा को नहीं देखते हैं। लड़की की कुंडली में पुरुष ग्रह मंगल और गुरु की स्थिति को नहीं देखते हैं। लड़के के कुंडली में स्त्री ग्रह चंद्रमा और शुक्र की स्थिति को नहीं देखते हैं। दूसरी बात क्या है कि यानी कि हम सप्तमेश को नहीं देखते हैं उस समय। यानी सप्तमेश क्या कहता है? हमने ऐसे भी कुंडली हमारे पास है जिनके 27-28 गुण मिल चुके हैं, लेकिन अगर लड़का का देखें तो सप्तम भाव में बुध और गुरु है और गुरु की ही महादशा है। लड़की के कुंडली में भी गुरु के सप्तम भाव पे दृष्टि है, लड़की की भी गुरु की महादशा है, लेकिन 3 महीने में डिवोर्स हो गया। अब बताइए आप, गुरु जैसा शुभ ग्रह होने के बावजूद भी बोला जाता है गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। आज जब मैंने उस कुंडली को गौर से देखा तो लड़के के कुंडली में पाप कर्तरी योग बना रहा था। यानी सप्तम भाव में बुध और गुरु होने के बावजूद अगर देखिए तो षष्ठ भाव में राहु था और अष्टम भाव में शनि था और सूर्य था। तो यानी कि पाप कर्तरी योग में था, जिसकी वजह से ये विवाह का जो है विच्छेदन हुआ। ऊपर से अगर देखिए तो अगर मार्केश सप्तम भाव और द्वितीय भाव मार्केश है, जब भी द्वितीय एस के साथ भी सप्तमेश का संबंध होगा या द्वादश के साथ होगा तो निश्चित जो है वो डिवोर्स करवाएगा, निश्चित विवाह का संबंध वो टूटेगा, ये आप जान लीजिए। इसीलिए आप सिर्फ गुण को मत मिलाइए, सप्तम भाव को देखिए, सप्तमेश को देखिए कि पाप कर्तरी योग में ना हो, पीड़ित ग्रह के साथ ना हो, राहु और शनि के साथ ना हो। राहु के साथ रहेगा तो पति पत्नी के बीच विश्वास की कमी होगी, एक दूसरे पर शक करेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। अष्टमेश के साथ सप्तम भाव की स्थिति रहेगी तो एक दूसरे को गाली गलौज देंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कलंक लगाएंगे। षष्ठेश के साथ हमेशा लड़ाई होगी। तो इस स्थिति को भी आप गौर कीजिए, तभी आप किसी की विवाह के लिए आप हाँ भरिए। अब मान लीजिए कि सिर्फ उन्हें भी, लड़के लड़की वाले को भी जल्दी रहती है कि कितने गुण मिल रहे हैं। बस पंडित जी भी बोल देते हैं कि भाई 27 गुण मिल रहे हैं, आप कर सकते हैं। मांगलिक नहीं है। मांगलिक को भी देखने के लिए लग्न कुंडली ही सिर्फ मत देखिए, लग्न कुंडली देखिए, चंद्र कुंडली देखिए, नवमांश कुंडली देखिए। तीनों से मांगलिक हो तभी आप पूर्णतः मांगलिक मानिए, सिर्फ एक से नहीं। कितने विवाह हैं कि लड़का मांगलिक नहीं है, लड़की मांगलिक है तो भी अच्छा चल रहा है। कितने कुंडली हैं कि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है तो भी अच्छा चल रहा है, ये आप जान लीजिए। तो ऐसे जो है, अगर हम जब कुंडली मिलान की बात करें तो हर तरह से जो है उसे देखें कि वो कितना, मतलब कि सप्तम कारक, सप्तमेश, द्वितीय एस यानी पारिवारिक वृद्धि कैसा रहेगा, इन चीज़ों पर भी गौर करें। नहीं तो आप कुंडली मिलाते रहिए और आगे जाकर 7 साल, 10 साल, 12 साल बाद महादशा अंतरदशा बदल जाएगी और महादशा अंतरदशा के अनुसार जब फल मिलेगा तो फिर वो डिवोर्स के योग बन जाएंगे। धन्यवाद।